आप देख रहे हैं भाईंदर सत्ता न्यूज। मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। जैन समुदाय, वैष्णव समुदाय, ब्राह्मण समाज, सनातनी, ये सभी बड़ी संख्या में इस शहर के अंदर है। हम सब आहत हुए हैं, हम सब दुखी हुए हैं जब हमें पता चला कि परसों नगर पालिका ने इस शहर में कत्ल खाना बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है और ये उत्तन में बनने जा रहा है। मीरा भाईंदर की जो आबादी है वो बोरीवली की संख्या से कम है। यहाँ 1.5 विधानसभा है, बोरीवली में 3 विधानसभा है। क्या वहाँ पे कत्ल खाना है? क्या आवश्यकता नहीं है। कांदीवली लीजिए, यहाँ पे कत्ल खाना है क्या? नहीं है। फिर मीरा भाईंदर में भी इसकी क्या आवश्यकता थी कि 40 करोड़ का टेंडर आप निकाल रहे हो, वो भी चुपके से निकाल रहे हो। जैसे बाकी प्रचार प्रसार करते हो वैसा प्रचार प्रसार आप नहीं कर रहे हो। और आपको ही पता 40 करोड़ के टेंडर में कम से कम 15 दिन, 21 दिन, 25 दिन, महीना भर की सहूलत रहती है। ये मात्र 6 दिन का टेंडर निकाला है। 6 दिन। आप अभी भी डॉक्यूमेंट आए तो आधी अधूरी जानकारी दी, पूरी जानकारी नहीं दी कि कौन सी बिल्डिंग क्या है। लेकिन इनको गपचुप करके टेंडर निकालना था। इसका कारण क्या? मैं यहाँ के विधायक को ये कहना चाहूंगा कि ये टेंडर अगर आपने 10 तारीख के पहले कैंसिल नहीं किया तो उसी नगर पालिका की इमारत से मैं कूद जाऊंगा। ये मैं आपको कहता हूं, उसी बिल्डिंग से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग से मैं नीचे कूद जाऊंगा। आपको ये बनाने इस शहर में हम नहीं देंगे। इस शहर में बड़े बड़े धार्मिक स्थल है। फिर मैं इस्कॉन मंदिर की बात करूं, 52 जिनालय जैन मंदिर की बात करूं, धारावी मंदिर की बात करूं या अन्य बड़े बड़े मंदिरों की बात करूं। इस शहर में हमारा विषय खाने का नहीं, खाने का नहीं है, बेचने नहीं बेचने का नहीं है। इस शहर में 40 करोड़ का कत्ल खाना बना के आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? कि आप यहां से एक्सपोर्ट करना चाहते हो या बाकी शहरों में सप्लाई करना चाहते हो? इसलिए मेरी चेतावनी ध्यान से सुने। अगर मुझे पता है आप क्या कहेंगे, किसी और का कंधे का सा आप ये कहेंगे अगर हमारे विधायक कि मुझे इस बारे में पता नहीं है, तो मेरे जैसा आदमी कहेगा फिर आपको राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं है। आपके नाक के नीचे 40 करोड़ का कत्ल खाना खुल रहा है, टेंडर निकाला जा रहा है। ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं रहेगा और आप बोलेंगे पता नहीं। और दूसरी बात ये दिखावे की बात मत करना। मैं मुख्यमंत्री से बात करती हूं, मैं इससे बात करती हूं कैंसल। अरे कैंसल आप तो क्या, आपकी छाया को भी करना पड़ेगा। हम जब तक जिंदा है इस शहर में ये कत्ल खाना होने नहीं देंगे। मुझे चाहे बिल्डिंग से कूदना पड़े, हमारी लाशों पे से आप बना सकते, इतना मैं कह सकता हूं आपको। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं एड़ी चोटी का जोर लगा लेना और दिखा देना एक ईंट भी रख के मैं भी यहां हूं और आप भी यहां। इसके लिए जनता ने आपको चुन के भेजा था कि आप इतना बड़ा कत्ल खाना इस शहर में लेके आओ। जब कत्ल खाना होगा, हजारों पशु पक्षियां जब कटेंगे तो उसकी एक आहत निकलेगी और एक नेगेटिव एनर्जी जाती है। मैं फिर कहता हूं, खाने नहीं खाना, बेचना नहीं बेचना, इस विषय में हमारा विषय नहीं है और हमारा उद्देश्य भी नहीं है। इस शहर में कत्ल खाने की आवश्यकता, इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं होते हुए बनाने का कारण क्या? और शहर के कत्ल भी यहां होंगे क्या? और शहरों में सप्लाई किया जाएगा क्या? एक्सपोर्ट किया जाएगा क्या? 40 करोड़ रुपए की लागत से आप 9 एकड़, 8 एकड़, 5 एकड़ कितने बना रहे हो ये भी नहीं पता है। इस तरह का आप कत्ल खाना इतना भव्य बना रहे हो। इसके लिए हम मंगलवार को सुबह 11 बजे यहीं से आंदोलन निकालेंगे और नगर पालिका पे जाएंगे। अगर आपने ये कैंसिल नहीं किया तो आपके घर में घुसने में भी देर नहीं लगेगी, इतना मैं आपको वादा कहता हूं। बात अभी राजनीति की नहीं है, बात आस्थाओं की है। चुनाव जीते हारे, टिकट मिले नहीं मिले, लड़ू नहीं मिलू, लेकिन बात जब आस्था की आती है, धर्म की आती है, तब कोई व्यक्ति पीछे नहीं रुकता है। मैं फिर कहना चाहूंगा पत्रकार से, एक बार नहीं 10 बार, विषय बेचने का, खाने नहीं खाने का नहीं, क्योंकि ये इसी तरह से जोड़ के बताएंगे जो अपने अपने हिसाब से कर रहे परंपरा। हम कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। इस शहर में इसकी आवश्यकता नहीं है। उत्तन में आप जो बना रहे, तुरंत ये आज का आज कैंसिल करें मुख्यमंत्री जी, नहीं तो हमें रास्ते पे आके नगर पालिका को, ये आंदोलन रुकने वाले आंदोलन में से भी नहीं है कि चिटपुट आंदोलन आज किया और कल खाली हो गया, या प्राण जाने तक ये आंदोलन चलने वाले। इतना मैं आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहूंगा। और कृपया करके ये बेवकूफ बनाने की बात छोड़ दीजिए। मुझे पता नहीं, मैं कमिश्नर से बात करती हूँ, मुख्यमंत्री से बात करती हूँ, कैंसिल करती हूँ, ये सब हौसले देना है ना, हमें बंद करना। ये सब आपकी मिली जुली चल रही है चाल। या तो आप खुद से बना रहे हो या फिर आप जनता को यह दिखाना चाहते हो देखो मैं अभी कैंसिल कर रही हूं और मैंने कितना अच्छा काम किया है। ये जनता आपको भूलेगी नहीं कभी, और व्यक्तिगत तो जैन समाज आपको कभी नहीं भूलेगा। टेंडर निकालना ये तो महानगर पालिका के आयुक्त का काम है, न कि विधायक का काम है। आप विधायक को टारगेट कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? विधायक को नहीं,
ये कोई गली की गटर नहीं बनी, इधर म्युनिसिपालिटी की दही हंडी की परमिशन लेते हो, विधायक देने नहीं देता, हर चीज में इंटरवेंशन लेता है। 40 करोड़ का टेंडर क्या ऐसे निकलता है? इतना किसी के विधानसभा क्षेत्र में जब 40 करोड़ का टेंडर निकलता है, वो भी प्रशासकीय रहा, वो विधायक बोलेगा मुझे पता नहीं। और मैंने कहा अगर नहीं पता तो फिर राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं है। 1 मिनट के लिए मान के चलो नहीं पता है तो फिर आपको राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। इधर गांव के बच्चे बच्चे को पता है और आपको नहीं पता, तो फिर आप कैसे विधायक हो? करने के लिए तो विधायक ने पहले भी विरोध जताया है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अभी कहा जैन समाज बना रही, उत्तर भारतीय बन कुछ नहीं रहा है, बार बार दिखा रहे, कौन से वोट को लुभाने के लिए कर रहे हैं? लेकिन अभी प्रशासक है अपने महानगर पालिका पे और उन्होंने टेंडर निकाला है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का नियंत्रण है उसके ऊपर। मैंने क्या कहा, या तो फिर विधायक के मुझे पता नहीं, अगर पता नहीं है तो उनको राजनीति में रहने का अधिकार है क्या? तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी चीज हो रही है और तुम विधायक हो, कोई गली के कार्यकर्ता नहीं हो। सवाल ये है कि और कमिश्नर मेरी बात सुनिए, इतने बड़े काम लोकल प्रशासन वाले भी है, विधायक सत्ता में है, ऐसे नहीं कि विपक्ष में, सत्ता में उनको बिगड़ काम नहीं करती है। सभी धर्म जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और जो मुस्लिम समुदाय की मांग है, यहाँ पर वर्षों से कोई कत्ल खाना नहीं है। आपका विरोध उस मुस्लिम समुदाय के खिलाफ में है या मैं आपको वापस बोलना चाहता हूँ, किसी धर्म, किसी मजहब, खाने पे, पीने पे, बेचने पे, इस पे कुछ नहीं है। जैसा अभी आपने कहा, मोइन ने कहा कि पहले भी कत्ल का, उत्तन का भी विरोध है, सब तो सब छोड़िए, हमारा जान दीजिए, उत्तन तो खाने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग हैं, वहां भी उनका विरोध है, वो होने देंगे नहीं। पिछली बार भी उन्होंने विरोध जताया था। देखिए, किसी को भी अपने घर के नीचे दुकान नहीं चाहिए, आप समझ के चलिए। हम फिर कहते हैं इसको अन्यथा ना जोड़े, ना धर्म के खिलाफ है, ना मजहब के खिलाफ है, ना किसी समुदाय के खिलाफ है, ना बेचने के खिलाफ है, ना खाने के खिलाफ है। इस शहर में इसकी आवश्यकता नहीं है। बोरीवली में 3 विधानसभा का बोरीवली है, मनीषा ताई चौधरी है, सुरवे जी है, राणे जी है, उदाहरण दे रहा हूं। इतने बड़े क्षेत्र में उनको, हमारे को 1.5 विधानसभा में कत्ल खाने की आवश्यकता क्या है? वो भी 40 करोड़ का। इधर स्कूल के लिए 40 करोड़ खर्च नहीं किया, हॉस्पिटल के नहीं किया, 40 करोड़ का कत्ल खाना बनाया, क्या सिद्ध करना चाहते हो? फंड कहां से आया? फंड देखिए, तो नगर पालिका बताएगी फंड कहां से आया, किधर से आया। मैं दो ही कहा कि मैं भी इस शहर में विधायक रहा हूं, इतने बड़े काम म्युनिसिपल कमिश्नर जो भी कर रहे हैं, दोनों विधायक को साथ में लेके ही करते, ऐसा नहीं कि नहीं करते, आप समझ के चलिए। ये अगर वो बोले डीपी फाइनल नहीं है, डीपी का विषय नहीं है, कत्ल खाना बनाने का विषय, जूने डीपी में कत्ल खाना था ही ना, तो नया नहीं हुआ तब तक जूना चल ही रहा है ना। आज जो बिल्डिंग R2 है वो चल ही रही है ना, तो डीपी आज भी लागू है उसके अंदर। इसलिए ये अगर रद्द होना 100% जरूरी है। और जो आपने कहा कि वो, मुझे मेरा स्पष्ट आ रहा है कि वो चाल चल रहे हमारे साथ, या जैन समुदाय के साथ खिलवाड़ कर रहे कि जख्म भी देने का और मलम भी देने का। मैंने वही बताया, मैंने क्या बोला, जख्म देना और फिर मलम लगाना, ये वाला है क्या उनकी चाल? या फिर वो बोले मुझे पता नहीं। एक सवाल इधर से लीजिए सर। सर एक मिनट दो जल्दी। ये 40 करोड़ का आपने फिगर दे दिया, कितने जानवर कटेंगे, कितना टन मांस निकलेगा, मीरा भाईंदर की आवश्यकता कितनी, और वो फिर क्या कहाँ जाएगा, ये जानकारी आपके पास है क्या? देखिए, जिस दुकान से माल खरीदना ही नहीं है उसका जानकारी लेके क्या करूं? जब मुझे बनाने नहीं देना है तो उसके बारे में पूछ के क्या करूं मैं? ये जानकारी पब्लिक के लिए एक मेरी बात सुनिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसके अंदर, मेरी बात सुनिए, आप साइट पे जाइए, जानबूझ के अधूरी जानकारी रखी है, जानबूझ के अधूरी और गपचुप टेंडर। आप भी मुझे बताइए, 40 करोड़ का टेंडर कोई 6 दिन का निकलता है क्या? 40 करोड़ का टेंडर है, इधर गटर का निकालते 15 लाख का, तो 15 दिन टाइम देते। 6 दिन के अंदर गपचुप करने को, रातों रात की क्या जरूरत थी इस 6 दिन के अंदर टेंडर निकालने की? मतलब आप गपचुप काम करके निकलना चाहते थे। एक जानकारी है कि जिस सर्वे नंबर पे जिस जमीन पे प्रस्तावित है, वहाँ 6 साल पहले एक बायोडायवर्सिटी पार्क को भी प्रस्तावित किया गया था, क्या उसी से लगती जमीन है? मैंने क्या कहा, उसके अंदर अधूरी जानकारी है। जहां तक थोड़ी बहुत मेरी सूझबूझ काम करती है, वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कचरे का प्रोजेक्ट में 99 एकड़ जो जमीन है, ये उसी में से किसी में बना रहे होंगे, ऐसा मेरा सूझबूझ कह रहा है। 10 तारीख को आपने अल्टीमेटम दिया प्रशासन को, 10 तारीख तक टेंडर कैंसिल नहीं किया तो उसी नगर पालिका की बिल्डिंग से मैं कूद जाऊंगा। सर, क्या ये बायोडायवर्सिटी पार्क जो प्रस्तावित है उसके पास ही कोई जमीन? मैंने क्या बोला अमित जी, कि जानबूझ के उस टेंडर कॉपी को हमने खोला, बहुत कम जानकारी है और 6 दिन का टेंडर पीरियड निकाला। आप भी इतने साल से हो, 40 करोड़ का टेंडर कोई 6 दिन का टाइम पीरियड रहता है क्या? गटर का निकालते तो बोलता कमिश्नर बोलता 15 दिन। हम 3 लाख का जो कमिश्नर को पावर था 3 लाख तक का, उसमें भी वो 3 दिन का कोटेशन मंगाया था, 3 दिन। इधर 40 करोड़ की बात है और कितना बड़ा विषय है वो,
वो चिल्लर विषय क्या? प्रशासन ने ठहराव तो किया होगा ना, प्रशासन ने ठहराव करके टेंडर प्रक्रिया शुरू की होगी। देखिए एक चीज समझ के चलिए, 101% उन्होंने प्रशासकीय ठहराव किया रहेगा, जो भी किया रहेगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमारे विधायक मैडम को हम दही हंडी कहाँ कर रहे, मेरा घर कितने है, मेरा व्यापार कितना है, मेरी स्कूल कितनी है, वो सब याद है और 40 करोड़ का याद नहीं है, ऐसा आप मान सकते हो क्या? वो विधायक है और आपको लगता है कमिश्नर उनके विधानसभा क्षेत्र में, किसी और के विधानसभा में नहीं हो रहा ना, उनके विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो रहा है, तो ऐसे ही आपको लगता है कर दिया रहेगा कमिश्नर ने? मेहता साहब, आपने विधायक पे आरोप लगाया और आपने मुख्यमंत्री को भी यहाँ से अपील किया, तो आप किसको बोलना चाहते हैं? देखिए मुख्यमंत्री को इसलिए कि कारण ये है कि अल्टीमेटली बॉस तो वो है, इस राज्य के राजा तो वही है। हमारा अगर ये विधायक की मिली भगत है कमिश्नर की, तो वो तो करेंगे नहीं। उदाहरण मैंने तो क्या कहा, 10 तारीख के पहले मुझे कैंसिल चाहिए, नहीं हुआ तो बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। और मुख्यमंत्री से मैं अपील कर रहा हूं कि आप कैंसिल करें, क्योंकि जिसने किया है उससे क्या अपील करूं, जिसने किया है। कोई लिखित शिकायत है वहाँ पर? अरे आज रविवार है, कल मुझे रात को पता चला कि इस तरह से कर रहे, गपचुप किया गया, ये पता ही नहीं चले किसको, और परसों ही किया गया। ऐसा भी नहीं कि कोई लंबा किया, परसों वो भी शाम में किया गया 7 बजे।